हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा फॉर सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे सेल की स्टार्टिंग जर्नी के बारे में कि सेल का ओरिजिन कैसे हुआ। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेल क्या है। सेल एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी हम इसे कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी हम इसे कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है और लार्जेस्ट सेल कौन सी है। और इसी के साथ ही हमने डिस्कस किया था कि सेल थ्योरी की डिस्कवरी किसने की है, सेल थ्योरी क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप ज़रूर विजिट करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं कि सेल क्या है। सेल में अगर हम बात करें स्टडी ऑफ सेल तो इसे कहा जाता है आपका साइटोलॉजी। अब हम बात करते हैं सेल की जर्नी, कि सेल का ओरिजिन कहाँ से हुआ, सेल की स्टार्टिंग कैसे हो रही है। सबसे पहले जब यूनिवर्स में आपका वाटर लेवल ही प्रेजेंट था, यानी कि जब आपके एनिमल्स नहीं प्रेजेंट हैं, ह्यूमन कोई प्रेजेंट नहीं था, तो स्टार्टिंग जर्नी होती है हमारी वाटर से। धीरे धीरे जब वाटर्स आपका डेंस होने लगा, बहुत गाढ़ा सा आपका वाटर था, उस फ्लूइड वाले वाटर्स को, उस मैट्रिक्स वाले पार्ट को, यानी कि आपका जो सेल का कह सकते हैं कि सेमी सॉलिड वाला जो पार्ट था, जिसे हमने कहा साइटोसॉल। ठीक है, इसे हमने क्या कहा, साइटोसॉल। और उस साइटोसॉल में, उस सेमी सॉलिड पार्ट में, उस फ्लूइडिटी वाले पार्ट में आपका धीरे धीरे सेल ऑर्गेनलीज का डेवलपमेंट हुआ। सेल ऑर्गेनलीज कहने का मीन्स है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डिफरेंट डिफरेंट जितने भी आपके सेल ऑर्गेनलीज थे, इन सभी का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जब साइटोसॉल वाले पार्ट के साथ, यानी कि लिक्विड वाला जो पार्ट है उसके साथ अगर सेल ऑर्गेनलीज आपकी प्रेजेंट है, इन दैट टाइम्स वी कैन से कि इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, राइट। यानी कि साइटोसॉल से आपका साइटोप्लाज्म कैसे पहुंचा, ये बात समझ में आई कि फ्लूइड ऑफ सेल था। और फ्लूइड ऑफ सेल में हम कह रहे हैं कि जब सेल ऑर्गेनलीज आपके स्टार्ट हुए पैदा, तो हमने इसको कह दिया आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद जब साइटोप्लाज्म वाला पार्ट आ गया है, सेल ऑर्गेनलीज आपके डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने के लिए प्रेजेंट हो गए, तो इनके पास अपना ब्रेन भी तो होना चाहिए। तो इस ब्रेन वाली का पार्ट को कंप्लीट करने के लिए साइटोप्लाज्म में इंक्लूड हुआ न्यूक्लियस, और तब हमने कहा इसे प्रोटोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म के साथ जब हमने न्यूक्लियस को ऐड किया तो हमने इसे क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आगे बढ़ा, प्रोटोप्लाज्म के बाहर अब आपकी क्या थी, प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर भी आपको चाहिए, तो वो लेयर थी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म के बाहर जो आपको मेम्ब्रेन मिली वो आपकी मेम्ब्रेन क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्रोटोप्लाज्म के साथ जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, जो मेम्ब्रेन आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखी, उसे हमने कहा प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लास्ट वाले पार्ट में अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी कवर करने के लिए एक वॉल आपकी अगर प्रेजेंट है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो ये सेल वॉल जब आपका प्रोटोप्लाज्म वाले पार्ट में आया, तब हमने इसे कहा क्या, आपका प्लांट सेल। यानी कि हमारी जर्नी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, वाटर से। सबसे पहले यूनिवर्स में आपका वाटर था, यानी कि जो फ्लूइड वाला पार्ट, यानी कि सेमी सॉलिड वाला पार्ट, जिसे हमने साइटोसॉल कहा। इस साइटोसॉल में जब आपकी सेल ऑर्गेनलीज मिले, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज मिले, तब हमने इसे साइटोप्लाज्म कहा। अब इस साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनलीज ऑलरेडी थे, तो सेल ऑर्गेनलीज के साथ साथ जब हमने न्यूक्लियस पार्ट को इंक्लूड किया, तब हमने इसे कहा प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म में जब इसके बाहर से आउटर मेम्ब्रेन आ गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तब हमने इसे कहा प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट वाले पार्ट में जब आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल लगी, तब हमने इसे कहा प्लांट सेल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर से प्लांट सेल की जर्नी यहाँ पे कंप्लीट हुई। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनलीज की। अगर हमने बात की है तो इस सेल ऑर्गेनली आखिर कितने टाइप्स की हो सकती है। सेल ऑर्गेनलीज की बात करें तो ये 2 डिफरेंट आपकी सेल ऑर्गेनलीज है। पहले एक की अगर हम बात करें तो ये है नॉन मेम्ब्रेनस, जिसे हम ए मेम्ब्रेनस भी कहते हैं, और सेकंड है आपकी मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस की अगर हम बात करते हैं तो नॉन मेम्ब्रेनस कहने का मीन्स है कि इसमें आपकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहती, मेम्ब्रेन आपकी एब्सेंट होगी। और मेम्ब्रेनस कह रहे हैं तो आपकी आउटर साइड आपकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। तो ऐसे कितने आपके सेल के अंदर ऐसे ऑर्गेनलीज है जिनमें आपका सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपकी नॉन मेम्ब्रेनस जो है, जिनमें आपकी 3 आपके इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है आपका राइबोसोम,
सेकेंड वन है आपका सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आपका पेयर में होता है, इसे हम सेंट्रोजोम कहते हैं, राइट। सो सेंट्रियोल। और थर्ड है आपका न्यूक्लियोलस, राइट। सो ये 3 हो गए आपके नॉन मेम्ब्रेनस या जिसे हम कह रहे हैं ए मेम्ब्रेनस, गेटिंग। अब अगर हम बात करें मेम्ब्रेनस पार्ट की, सो मेम्ब्रेनस में आपका आता है सिंगल मेम्ब्रेन हो सकती है, या वी कैन से कि यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट हो सकती है। अब अगर हम बात कर रहे हैं सिंगल मेम्ब्रेन की, तो ऐसे कितने सेल ऑर्गेनलीज है जिनकी सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम कहते हैं ईआर, राइट। शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं इसको, ईआर। सेकेंड है आपका गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं इसे। अब ये गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस जो है, इसे हम अगर प्लांट में अगर स्टडी करें तो प्लांट में इसे कहा जाता है डिक्टायोजोम, राइट। क्या कहते हैं इसको, डिक्टायोजोम, गेटिंग। थर्ड है आपका लाइसोजोम, इसमें भी आपकी सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फोर्थ वन इज़ वैक्यूल्स। फिफ्थ है आपका साइटोस्केलेटन। और 6 नंबर है आपका माइक्रो बॉडीज़, राइट। तो ये 6 ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे मेम्ब्रेनस आपके सेल ऑर्गेनलीज है जो आपकी सिंगल मेम्ब्रेनस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोजोम, वैक्यूल्स, साइटोस्केलेटन, माइक्रोबॉडीज़। वहीं अगर हम बात करें डबल मेम्ब्रेनस की, सो डबल मेम्ब्रेनस में ही सबसे पहला आता है आपका न्यूक्लियस और सेकेंड है आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन होती है। अरे भाई, सेल ऑर्गेनलीज के अगर अंदर आपका न्यूक्लियस पार्ट हम ब्रेन पार्ट कह रहे हैं, न्यूक्लियस को हम क्या कह रहे हैं कि ब्रेन ऑफ द सेल कह रहे हैं, तो ब्रेन ही अगर आपकी मजबूती नहीं होगी तो आप सेल ऑर्गेनिज्म में अदर वर्क कैसे परफॉर्म कर पाएगा, राइट। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन इसने परफॉर्म करने हैं। न्यूक्लियस हो गया, और इसी के साथ ही हम डबल मेम्ब्रेन में इंक्लूड करेंगे माइट्रोकॉन्ड्रिया, और थर्ड है आपका प्लास्टिड, राइट। सो न्यूक्लियस हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये आपके क्या है, डबल मेम्ब्रेनस। और प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड आपका फर्दर 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें सबसे पहला टाइप हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड है आपका क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड वन है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ये अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं एक फ्लो चार्ट के बारे में, और इनके बारे में गो थ्रू करेंगे, पूरा डिटेल्स हम आपको समराइज़ कराएंगे कि राइबोसोम्स क्या है, सेंट्रियोल क्या है, न्यूक्लियस क्या होता है आपका, राइट। जैसे न्यूक्लियस की हम बात करें तो ये न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रेजेंट जो पार्ट है, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर क्या क्या डिटेल्स इनकी है, गोल्जी बॉडी किसे कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या है, ये सभी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं ये समझने की कोशिश है कि आपका नॉन मेम्ब्रेनस में कितने आपके सेल ऑर्गेनलीज इंक्लूड है, और मेम्ब्रेनस पार्ट में कितने सेल ऑर्गेनलीज आपके प्रेजेंट होते हैं, गेटिंग। तो आपका ये क्या हो गया, यहाँ पे प्लास्टिड हमने 3 टाइप्स कह दिए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, राइट। तो ये हो गया आपका सेल ऑर्गेनलीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंस की अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या आपका इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, सबसे पहले ये टर्म समझना ज़रूरी है कि प्रोकैरियोटिक वर्ड्स का मीनिंग क्या है। प्रो मीन्स होता है आपका प्रिमिटिव यानी कि पुराना, और कैरियन मीन्स क्या हो गया, न्यूक्लियस। यानी कि यहाँ पे आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर जितने भी आपके सेल्स आपके प्रेजेंट होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल जो भी प्रेजेंट होंगे, ये सारे प्रिमिटिव न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा, यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यू मीन्स होता है आपका ट्रू, और कैरियंस मीन्स हो गया आपका क्या, न्यूक्लियस, राइट। सो यूकैरियोटिक सेल में हम कह सकते हैं कि आपका वेल डेवलप्ड आपका न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, गेटिंग। सो प्रोकैरियोटिक्स में पहला डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, सेल वॉल प्रेजेंट। सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और यूकैरियोटिक सेल में हम कह सकते हैं कि सेल वॉल आपकी क्या होगी, प्रेजेंट भी हो सकती है, आपका प्रेजेंट नहीं भी हो सकती है। एक एक्सेप्शन हम कह सकते हैं एनिमल सेल है, क्योंकि प्लांट सेल में ये आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, और प्रोकैरियोटिक में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या है, एक एक्सेप्शन भी है। सेकेंड आपका है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज आर एब्सेंट, यानी कि प्रोकैरियोटिक्स में जितने भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है वो आपका प्रेजेंट नहीं होगा। जिसमें भी मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसमें हमने सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन देखी थी, वो आपकी मेम्ब्रेन्स जितनी भी मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर है, यानी कि वो आपका प्रोकैरियोटिक्स पार्ट में नहीं पाया जाएगा। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक्स की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड एज वेल एज ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट। यहाँ पे बोथ सेल ऑर्गेनली जो हमने देखी थी, नॉन मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनस, यानी कि बोथ टाइप के सेल मेम्ब्रेन्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें राइबोसोम भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स भी होगा, और न्यूक्लियस भी होगा, यानी कि ये तीनों का मिक्सअप इसमें देखने को मिलेगा।
थर्ड इंपॉर्टेंट बात की अगर हम डिस्कस करें तो थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आपका न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, स्पेशली ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो आपका होगा वो न्यूक्लियोइड हम इसे कह सकते हैं, एग्जैक्ट न्यूक्लियस नहीं कहा जा सकता क्योंकि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। वहीं बात करें हम यूकैरियोटिक्स की तो यहाँ पे न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। गेटिंग। फिफ्थ पॉइंट है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, राइट, यानी कि अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए आपका प्रेजेंट नहीं होगा। और वहीं अगर यूकैरियोटिक्स की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे बहुत ही वेल डेवलप्ड तरीके से प्रेजेंट होगा। सिक्स पॉइंट है आपका राइबोसोम। सो राइबोसोम में आपका क्या होगा कि 70S राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। 70S की अगर सब यूनिट की बात करें तो ये 30S और 50S राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। वहीं यूकैरियोटिक्स की अगर हम बात करें तो राइबोसोम 80S राइबोसोम होता है, जिसमें सब यूनिट अगर इसकी बात करें तो ये 40S और 60S है। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में 70S राइबोसोम होता है और अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जितने भी आपके ऑर्गेनेल्स हैं यूकैरियोटिक्स के अंदर वो सभी आपके 80S राइबोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो नो कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं इनमें कंपार्टमेंटलाइजेशंस नहीं देखने को मिलेगा। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे इनमें अलग अलग चैम्बर्स की फॉर्म पे यहाँ पे नहीं दिखेगा, सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर आपका वेल डेवलप्ड चीज़ें प्रेजेंट नहीं हैं, राइट। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स की, सो यूकैरियोट्स में आपके कंपार्टमेंटलाइजेशंस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अलग दिखेगा आपको, न्यूक्लियस का एक अलग आपका वर्क होगा, तो सभी आपका स्पेशल आपका वर्क देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में, सो प्रोकैरियोट्स में आपका क्या होता है, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा C6H12O6, यानी कि ये ग्लूकोज जो आपका ब्रेकडाउन करेगा तो इससे आपके 38 ATP ही प्रेजेंट होंगे और ऑलवेज ये नंबर आपका 38 ATP रहेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, सो यूकैरियोट्स में ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा सम टाइम आपको ATP 36 ATP भी मिलेगा और कभी आपको 38 ATP देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की, तो डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे कहाँ होगा, साइटोसॉल में, क्योंकि इसमें कोई भी आपका सेल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है तो साइटोसॉल में ही ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, राइट। जितने भी ऑर्गन्स है वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स साइटोसॉल में प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में, तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा, साइटोसॉल में। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर आपका न्यूक्लियस में होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट डिफरेंस है आपका प्रोकैरियोट्स में आपका ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका एब्सेंट होगा और वहीं अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आपका प्रेजेंट होगा जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन आपका प्रॉपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कुछ बेसिक्स डिफरेंस है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक दूसरे से डिफरेंट करती है, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने ये देखा कि सेल्स का ओरिजिन यानी कि सेल की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, सेल ऑर्गेनेल्स में आपके कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं, ये आपकी मेम्ब्रेनस है, नॉन मेम्ब्रेनस में कौन से इंक्लूड है, और इसी के साथ ही हमने देखा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल एंड द सेल्स जर्नी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।